श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा में महाराज लोग उमड़ पड़े दर्शन करने के लिए। और महाराज ऐसे ऐसे लोग, कामियों को काम रूप में, स्त्रियों को काम रूप में, महाराज मल्लों को बलिष्ठ पहलवानों के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में आज ठाकुर जी मथुरा में दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जिनके जैसी भावना होती है, भगवान का स्वरूप उसको दिखाई देता है। भगवान का स्वरूप उसको दिखाई पड़ता है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, महाराज ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी के पात्रता धारण करनी पड़ती है। ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तो फिर नहीं हो महाराज, नहीं हो सकती। अभी महाराज की कथा हुई थी, महाराज में आपने इतना आनंद हुआ। हमारी कथा के मुख्य मनोरथी महेश्वरी जी बोले, महाराज कल क्या पहनना, परसों क्या पहनना, सब सेटल्ड रहता है पूरा टाइम टू टाइम से। और कथा हुई, गोपी बनने का प्रसंग आया तो चुनरी ओढ़ कर बड़े आनंद से झूमते हुए मस्ती से मेरे श्री बांके बिहारी के चरणों में आ गए। भाई गोविंद को प्राप्त करने के लिए तो नम्र होना ही पड़ेगा। आप कोई सही, उनके यहाँ कोई करोड़पति नहीं, कोई अरबपति नहीं, सब एक समान है भाई। सब ठाकुर जी के लिए सब एक समान है। और तभी गोविंद कृपा करते, ऐसे कैसे करते हैं। यहां जब ठाकुर जी पहुंचे हैं तो जिसने जैसे रूप में देखना चाहा वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति के यहां कोई व्यक्ति मृत हो गया, मर गया, तो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं ना, तो वो आए हुए थे, उन्होंने सोचा कृष्ण बलराम आए हैं, चलो दर्शन कर आए, इसको तो बाद में ले जाएंगे। तो सारे अड़ोसी पड़ोसी उठकर दर्शन करने के लिए चले गए। पुरवासिन देखे दोनों भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो भी नगरवासी हैं, जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, बस उठ के दौड़ रहा है। पूर्ववासियों ने सुना तो वो चल रहे हैं, लेकिन अब जिसके यहाँ मर गया तो वो तो बैठे हैं, वो सब चले गए उठ के, अड़ोसी पड़ोसी भी चले गए। अब घर के लोगों ने भी सोचा बाद में ही तो ले जाएंगे, तो हम भी दर्शन करे आए। तो घर वाले भी चले गए, दो लोग रह गए। एक जो व्यक्ति मरा था उसकी पत्नी रह गई और उसकी माँ रह गई। अब माँ ने भी सोचा मेरा बेटा चला गया, श्री कृष्ण बलराम आए हैं, तो मैं उनसे जाके पूछूं तो सही कि उन्होंने मुझे इस बुढ़ापे में ये दुख क्यों दिया। तो उस मृत व्यक्ति की मां भी दर्शन करने चली गई महाराज। अब तो पत्नी रह गई, पत्नी भी सोच रही है कि ये मुझे इस संसार में बीच भव समुद्र में छोड़कर चले गए, अब ये लौट कर तो आएंगे नहीं, और सब चले गए हैं, तभी इनको ले जाएंगे तो मैं भी कृष्ण बलराम के दर्शन कर लूं। ये पत्नी भी उठकर श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करने चली गई। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, ठाकुर जी ने सोचा कि इस मरे ने भी, बेचारे ने कौन सा क्या बिगाड़ा था, मेरे गोविंद ने उसमें भी जीव डाल दिया, वो भी उठकर चल दिया श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सब उठ कर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। सखा आ गए। अब सखा आ गए थे, जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चले आए थे।
मुंह लटका कर बैठे। कन्हैया ने पूछी क्या बात है? बोले लाला तेने तो कपड़ा लत्ता लेकर आए हो, तू तो हम तो कछु नहीं आए, नहीं बैठे भाई चले आए। लेकिन लाला हम तो वही गंदे मेले कुचेले वस्त्र पहने आए। ठाकुर जी ने कही कोई चिंता मत करो, मथुरा में हमारे मामा जी रहते हैं, सब व्यवस्था कर देंगे। हाँ। आगे गए तो आगे से आ रहा था कंस का धोबी, महाराज कंस का। ये महाराज 10 फुट का धोबी। और जब वो सामने आया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा भाई जी कौन है आप? उसने कहा महाराजाधिराज, राजाधिराज, मथुराधीश, महाराज कंस के हम। ओहो महाराज, ठाकुर जी ने कही जिनको नाम इतने लंबो ले रहे हो ना, वो हमारे मामा जी हैं, मामा जी। बोले अच्छा मामा जी हैं, फिर क्या करें? बोले आपके पास वस्त्र हैं शायद पोटली में। धोबी ने कहा हाँ है तो सही, लेकिन इस वस्त्रों का तुम क्या करोगे? ये तो महाराज के, इनको हमें दे दो। अब तो धोबी बोला कि अभी दूं के पीछे? तो कन्हैया जी बोले भैया पीछे तो सब व्यवस्था कर लेंगे, सब पीछे की तो सब व्यवस्था देखी जाएगी, अब तो अभी की कर दो तुम। तो धोबी भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ कि इतने में ही कृष्ण और बलराम ने इसको उठाकर इसका उद्धार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। अब तो वस्त्र की पोटली इसका उद्धार कर दिया। वस्त्रों की पोटली खोली तो उस पोटली में से क्या निकला महाराज? ऊपर ही रखा था कंस महाराज का पजामा। अब तो बालकों ने जब उस पाजामा को खोला तो 10 फुट का था महाराज। अब वो खोलो महाराज पजामा, तो एक के ऊपर एक चढ़ गए, तब तो खोलो। बोले लाला तेने ये धोबी बेकार मार दिया। क्यों? बोले ये पहन में वो कोई कपड़ा थोड़ी है क्या? तो कि जो तो टेंट हाउस को तो सामान लग रहा है, ये ऊपर ही गेट धरो, कोई गेट बने ना पैसा। कन्हैया जी बोले नहीं भैया ये हमारे मामा जी का पजामा। अरे मेरी अम्मा इतने एक लम्बा पजामा। बोले ये पजामा और कैसे भी नहीं किसी का नहीं, महाराज कंस का है हमारे मामा जी। लेकिन अब कैसे पहने उसको? एक ही पजामा के पैर में आ जाए 4 छोरा। मेरे गोविंद आगे गए तो एक दर्जी ने उन वस्त्रों को काट छांट के छोटे बना के बच्चों को पहना दिया। महाराज दर्जी पे कृपा करी ठाकुर जी ने। लेकिन चल रहे थे, लेकिन फिर भी सुस्त थे। भगवान बोले ठाकुर जी अभी भी सुस्त हो, क्या बात है? बोले लाला एक बात बताएं, वस्त्र तो अब बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन ये सूनो माथो कम खतन को तो अच्छा नहीं लग रहा महाराज। मस्तक को कभी सूना नहीं रखना चाहिए। तिलक चंदन बिंदी कुछ ना कुछ लगाना ही जरूर आवश्यक है जी। इस बात को तो वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं, यहाँ आज्ञा चक्र पे कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। वैसे अपनी संप्रदाय का लगाओ, नहीं तो कुछ नहीं तो चंदन लगा लो, लेकिन लगाओ अवश्य। आगे गए तो एक देवी जी चंदन घिसकर ला रही थी चांदी की कटोरी में। ये इतनी सुंदर थी, लेकिन सुंदरता जसो है जब कुबड़ सोहन ते, ये कुबड़ी थी। ये कौन है जानते हैं? ये है श्री कुब्जा महारानी। कुब्जा। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा देवी इस चंदन को हमारे लगाओगी? अब तो कुब्जा ने कही ठाकुर जी आपके अलावा आप कौन लगाएगा चंदन? जो भी लगाएगा वो आपका प्रसाद लगाएगा। कुब्जा ने अपने हाथों से श्री कृष्ण चंदन लगाया, सब बालकों के चंदन लगाया। ठाकुर जी आगे जाने लगे तो मधुमंगल ने कही लाला ये बात ठीक नहीं है। माने राजी राजी कपड़ा नहीं दिए तेने बा को भी कल्याण कर दो। लेकिन जो कुब्जा देवी ने बड़े प्रेम से चंदन लगाया और ये ऐसी कुबड़ी है। सोई तो कन्हैया रुक गई। कन्हैया ने कुब्जा जी से कही देवी जी ने उल्लंघ हुआ जाओ। कुब्जा के तो दम निकल गए। बोले जो उल्लंघ गयो वो तो रहो ही नहीं, फिर उल्लंघ बारो कौन बचो। लेकिन ठाकुर जी ने फिर बुलाया तो कुब्जा देवी डरते डरते चली गई। तो ठाकुर जी ने अपनो एक हाथ रख दियो कुब्जा जी की कमर पे और दूसरो हाथ रख दियो ठोड़ी पे और एक झटका दियो। और जैसे ही दूसरो झटका दियो तो कुब्जा तो ऐसी सुंदर शोभायमान हो गई कि आनंद आ गया। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की।
श्री नंद नंदन भगवान। अब तो महाराज ठाकुर जी का पीताम्बर पकड़ लिया कुब्जा ने, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो, अब तो तुम्हारे संगी चलूंगी। ठाकुर जी बोले रोवत्ते राखी तो अब संगी चलेगी। अरे मई देवी अभी मुझे बहुत कुछ काम करना है, फिर आपसे आके बात करेंगे बाद में। देवी कुब्जा को ठाकुर जी ने बस वहीं छोड़ दिया। आगे गए जहां धनुष यज्ञ रखा गया था। महाराज कंस ने कोलिया पीड़ नाम के हाथियों को भेजा। कृष्ण बलराम प्रभु ने इनका उद्धार कर दिया। मुष्टिक चाणूर आए, उनका उद्धार श्री कृष्ण बलराम प्रभु ने कर दिया। अब तो कंस घबराने लगा, शल तो शल दिखाओ अपना बल। शल तो शल ने तो देख लिया महाराज, क्या बचेगा यार। अगला कोई युद्ध करे, दाव पेच करे तो सही है, उठा के पटक देता है बस। अब तो महाराज शल तो शल का भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। अब तो कंस ने ये बात देखी तो मंच से उठ गया, पकड़ लो सैनिकों पकड़ लो, छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। कन्हैया बोले दाऊ दादा ये कौन है। दाऊ जी बोले लाला यही तो है हमारे मामा जी, इनकी तबीयत खराब है, ने सही करे यार पूजा। परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु ने एक छलांग लगाई और तुरंत मंच पे पहुंच गए। एक छलांग लगाकर मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचकर कंस के केशों को पकड़ लिया। और जब केशों को पकड़ा तो कंस ने कहा मेरे गोविंद ने कहा मामा जी दर्द होता है। एक दिन ऐसे ही आपने मेरी माँ देवकी के केशों को पकड़ा था। साईं के दरबार में बदले कहूँ न जा, जो बोओगे वो काटोगे आगे तुम, ये लिख लो भाई। अब तो कंस को लेकर मंच से नीचे पटक दिया और नीचे गिरते ही इस कंस का प्राणांत हो गया। देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि करी लेकिन लोग बाग छम बैठे रहे। बोलिए कंस इतनी जल्दी मर कैसे सकता है, वो भी ऐसे ही बैठे रहे थे। और जैसे ही सबने देखा कि नहीं नहीं कंस मर गया, कंस मर गया, तो सभी ने आनंद से भाव से मेरे श्री कृष्ण बलराम का तालियों के साथ स्वागत किया है। बोलिए कृष्ण बलदेव की। चारों ओर हल्ला ही हल्ला हो गया।